नमस्कार, भक्ति टॉप 20 में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रणजीत कुमार। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियों के बारे में। केदारनाथ और यमुनोत्री में निगरानी और भीड़ प्रबंधन के मद्देनजर टूरिस्ट सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम तैयार किया जा रहा है। इसके अंतर्गत केदारनाथ और यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को QR कोड युक्त रिस्ट बैंड दिए जाएंगे। इसमें श्रद्धालुओं का पूरा ब्यौरा भी होगा। इस व्यवस्था से यात्रा में भीड़ को नियंत्रित किया जाएगा। 9 मार्च से वृंदावन में श्रीमद् भागवत कथा एवं मूल पाठ अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। 15 मार्च तक चलने वाली इस कथा में परम पूज्य गौरदास जी महाराज श्रद्धालुओं को भगवत भक्ति की ओर करेंगे अग्रसर। महाशिवरात्रि के मद्देनजर गंगा जल लाने के लिए कांवड़ियों का जत्था हरिद्वार पहुंचने लगा है। इसी के साथ पूरा शहर अब शिव की भक्ति में रंगने लगा है। कांवड़ियों की सेवा के लिए शिविरों में व्यवस्था की गई है। केदारनाथ में इन दिनों 8 फीट और बद्रीनाथ में 4 से 5 फीट तक बर्फ जमी हुई है। ऐसे में बद्रीनाथ और केदारनाथ में पुनर्निर्माण के कार्य मार्च के पहले सप्ताह से शुरू हो सकते हैं। मार्च महीने में इन धामों के पुनर्निर्माण में तेजी आ सकेगी। मध्य प्रदेश के सतना में श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 1 मार्च तक चलने वाली इस कथा में जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज लोगों को भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से करा रहे हैं अवगत। पंजाब के फाजिल्का में श्री बालाजी धाम में स्वामी कमलानंद गिरी महाराज के सानिध्य में महाशिवरात्रि महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। 1 मार्च की सुबह 5 बजे से आयोजन शुरू हो जाएगा, जबकि समापन अगले दिन शिव पूजन के साथ होगा। महाशिवरात्रि के पावन उपलक्ष्य में राजस्थान के खाटू श्याम में 1 मार्च को श्री श्याम जी, श्री हनुमान जी और देवाधिदेव महादेव अभिषेक पूजन महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव में परम श्रद्धेय राष्ट्रीय कथाकार मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले लोगों को भक्ति मार्ग पर करेंगे अग्रसर। मध्य प्रदेश के सीहोर में 28 फरवरी से लीजिए श्री शिव महापुराण कथा का आनंद। 6 मार्च तक चलने वाली इस कथा में श्रद्धेय पंडित प्रदीप मिश्रा जी लोगों को भगवान शिव की लीलाओं से कराएंगे अवगत। उत्तर प्रदेश के गंगा नगरी ब्रज घाट को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। ब्रज घाट के पास भोगापुर में एडवेंचर केंद्र बनाया जा रहा है। यहाँ पर सैलानी स्काई डाइविंग और पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा सकेंगे। साध्वी पूनम दीदी के सानिध्य में 10 मार्च को बरसाना में लड्डू होली खेली जाएगी। इस अवसर पर पूनम दीदी श्री जी और राधा रानी के भजन भी गाएंगी। भक्तगण सुमधुर भजनों को सुनकर शिव भगवान की भक्ति में होंगे सराबोर। मध्य प्रदेश के जैन तीर्थ कुंडलपुर और बांदकपुर को पवित्र क्षेत्र घोषित किया गया है। अब इन दोनों जगहों पर मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। तीर्थ क्षेत्र के 4 किलोमीटर के दायरे में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। जबलपुर के ऐतिहासिक संग्राम सागर तालाब को मनोहारी पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। यह स्थल चारों ओर से पहाड़ियों से घिरे होने के कारण अत्यंत रमणीक स्थल है। इसका विकास होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। वाराणसी में महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस बार शिवालयों में होंगे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यातायात नियमों का पालन करते हुए जुलूस निकालने की अनुमति होगी। जैन तीर्थ कुंडलपुर में श्रद्धालु देव दर्शन के साथ अब हवाई यात्रा भी कर सकते हैं। यहाँ हवाई सेवा शुरू की गई है। श्रद्धालु 3100 रुपये में हेलीकॉप्टर द्वारा मंदिर की भव्यता को देख सकते हैं। साथ ही श्रद्धालु जिनालय के ऊपर 1000 फीट से पुष्प वर्षा भी कर सकते हैं। 12 मार्च से वृंदावन के ज्ञान गुदड़ी में लीजिए श्रीमद् भागवत कथा का आनंद। 18 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्य श्री पुंडरीक जी महाराज लोगों को भक्ति मार्ग पर करेंगे अग्रसर। 8 मार्च से गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में लीजिए आनंद श्रीमद् भागवत कथा का। 14 मार्च तक चलने वाली इस कथा में पूज्यपाद श्रद्धेय आचार्य श्री रवि कृष्ण भारद्वाज जी महाराज लोगों को भगवत भक्ति से जोड़ने का करेंगे प्रयास। इस कथा का सीधा प्रसारण देखिए शुभ टीवी पर। ऋषिकेश स्थित परमार्थ निकेतन में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। सुबह पावन महाशिवरात्रि यज्ञ का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं शाम को मां गंगा के किनारे विशेष गंगा आरती होगी। इसके साथ कई भक्तिमय कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। 3 मार्च से पंजाब में भक्त प्रहलाद चरित्र कथा का लीजिए आनंद। 15 मार्च तक चलने वाली इस कथा में श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी महाराज लोगों को सन्मार्ग पर चलने की देंगे प्रेरणा। इस कथा का सीधा प्रसारण सत्संग टीवी चैनल पर किया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में बाल लीलाएं की थीं। यहाँ की होली का अपना अलग ही रंग है। यहाँ पर छड़ी मार होली 16 मार्च को खेली जाएगी। होली के इस दृश्य को देखने के लिए दूर दूर से लोग गोकुल में आते हैं।
परम पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी के सानिध्य में हैरोकई इंटरनेशनल सिद्धाश्रम शक्ति सेंटर में महाशिवरात्रि धूमधाम से मनाई जाएगी। मंत्रों की गूंज और भक्तिमय भजन के साथ महाशिवरात्रि महोत्सव अद्वितीय बन पड़ेगा। इस अवसर पर परम पूज्य राज राजेश्वर गुरु जी अपने आशीर्वचन से भक्तों का करेंगे कल्याण। तो ये थी धर्म और आध्यात्म जगत से जुड़ी हुई आज की 20 बड़ी गतिविधियां। लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपके आसपास कोई भी धार्मिक गतिविधि हो रही है तो आप उसे हमें info@sanskar group.in पर भेज सकते हैं। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।